नमस्कार, सुरागिला न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। एसीएमओ के साथ हुई अभद्रता और मारपीट। 1500 इंजेक्शन के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्तों ने की 10,20,000 की धोखाधड़ी। बसपा कार्यकर्ताओं ने सौंपा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन। खोखरा मंदिर के पास से नशे के कारोबारी को किया गिरफ्तार। कांग्रेसियों ने फूका प्रदेश सरकार का पुतला। सट्टेबाजी व नशे के कारोबारी को पुलिस ने धर दबोचा। रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर कॉर्बेट ने की स्कूली बच्चों की सहायता। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में कल देर शाम उधम सिंह नगर के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तपन शर्मा के साथ अभद्रता एवं गाली गलौज करने का मामला प्रकाश में आया है। इसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिद्धार्थ जी, एक्चुअली मेरी वाइफ की और मेरे बेटे की दोनों की 5-6 दिन से तबीयत खराब थी। कल अचानक ही ज़्यादा तबीयत खराब होने के उपरांत कृष्णा हॉस्पिटल काशीपुर में मेरे द्वारा एडमिट कराया गया। उन्हें सीटी स्कैन वगैरह हुआ। रात को मैं और मेरा बड़ा बेटा खाना देने अपनी वाइफ को गए थे। वहाँ पर नर्स द्वारा इंजेक्शन दिया गया। एकदम मेरी वाइफ फेंट होकर फर्श पर गिरी। मेरे द्वारा उसे CPR दिया गया। नर्स को मेरे द्वारा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहा गया। नर्स ने 8-10-15 लोग बुलाकर बंद कमरे में वीडियो बनाना चाहा, लेकिन उन्होंने बनाने नहीं दिया। मारा पिटाई की पूरी कोशिश की गई। मेरे बेटे को उनके द्वारा पीटा गया और मुझे भी, मेरे साथ भी हाथापाई उन्होंने की गई। जबकि मैं चाह रहा था कि वीडियो बनाकर जो भी एक्चुअल चीज़ थी वो होता, वो तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार करूंगा कि उस समय मैं तत्समय वहाँ पर मौजूद था कि मेरे द्वारा CPR दिया गया वाइफ को। मेरी वाइफ फेंट हो चुकी थी और पूर्ण जीवित मेरे द्वारा करा गया। इस विषय पर मैंने एक तहरीर दी है थाने में और संभवतः शायद मुकदमा दर्ज हुआ है। ये ACMO है, डॉक्टर तपन शर्मा है। ये पहुंचे थे अपनी वाइफ को एडमिट कराने। कृष्णा हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और एक विजिटिंग डॉक्टर हैं जो उनके परिचित हैं, वो उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे। लेकिन विजिटिंग डॉक्टर जब मौजूद नहीं थे तो उनकी गैर मौजूदगी में एक नर्स ने उनको कोई इंजेक्शन देने के बाद उनकी वाइफ की तबीयत खराब होने पर थोड़ा इनका हॉट टॉक हुआ है अपने नर्स के साथ भी, और उसके बाद नर्स के कहने पर बाकी लोग और आए हैं क्योंकि थोड़ा इनके बीच में हॉट टॉक और बहसबाजी हुई है। कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी, उसको लेकर भी आपस में इनके बीच में हॉट टॉक हुई है। तो इसी पूरे प्रकरण के बाद इनके द्वारा एक तहरीर दी गई है थाने में और इसमें कुछ लोगों पर आरोप लगाया है इनके द्वारा कि उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ और उनकी मिसेस के साथ बदतमीजी करी है। इस पूरे प्रकरण में हमने DVR और CCTV फुटेज भी कब्जे में ली है और मारपीट और थोड़ा बहुत झगड़ा बहसबाजी इसके आरोप लगाए हैं और जो भी इसमें अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC के निर्देशों में चलाए जा रहे नशे की रोकथाम हेतु अभियान के चलते काशीपुर कुंडा पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि करीबन 1500 नशीले इंजेक्शन के साथ 2 अभियुक्तों को कुंडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सर के नेतृत्व में लगातार जनपद में नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में कुंडा थाने में गठित SO साहब के नेतृत्व में जो ADTF की हमारी टीम है, कल ये लोग तलाशी कर रहे थे और शाम को जो रूटीन की चेकिंग होती है, इसी समय इनको सूचना मिली कि कुछ लड़के हैं जो कि नशे के कारोबार में संलिप्त हैं और ये रामपुर स्वार क्षेत्र से नशे के कुछ इंजेक्शन ले आकर के और काशीपुर, बाजपुर और अन्य क्षेत्रों में इसका व्यवसाय कर रहे हैं। इस सूचना पे इनके द्वारा एक बाइक रोकी गई थी जिसमें 2 लड़के सवार थे, जिसमें एक का नाम सुमित कुमार जो कि स्वार का रहने वाला है और एक असलम नाम का लड़का है जो कि बाजपुर सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र का रहने वाला है। इन लड़कों को जब रोका गया तो इनके पास जो कट्टा था उसमें लगभग 1494 इंजेक्शन थे। आपके द्वारा इनसे पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कोई नदीम नाम का लड़का है जो कि स्वार में है और उसे ये सस्ते दामों पर ले आकर के और यहाँ पे बेचने का काम करते हैं। दोनों लड़कों को ये ड्रग इंस्पेक्टर साहब से रिपोर्ट लेने के बाद अरेस्ट किया गया है। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला महेशपुरा में आज एक आरोपी महिला अफसर जहां द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसके घर के पास में रह रहे कुछ लोगों द्वारा 10,20,000 रुपए धोखे से हड़प लिए गए और उसके बाद जब पीड़िता द्वारा पैसे वापस मांगे गए तो उसके साथ मारपीट व गाली गलौज भी की गई। पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
काशीपुर के उपजिलाधिकारी कार्यालय में आज बसपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को उपजिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन भेजा, जिसमें हल्द्वानी के वनभूलपुरा गफूर बस्ती में रेलवे की भूमि पर काबिज लोगों के मकान को ध्वस्त करने के अल्टीमेटम पर आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हमारा मेन मुद्दा था बहुजन समाज पार्टी के द्वारा हल्द्वानी के अंदर 4 से 5 हजार लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, जिसमें जो कि गलत है। जहां देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आने वाली 24 तक हम हर मकान पक्के होंगे, आज मकान पक्कों को छोड़कर 5000 लोगों के घर को ध्वस्त कराने की प्लानिंग चल रही है। 7 से 8-10 के दिन के अंदर अंदर उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। अरे सबसे पहले इस उत्तराखंड को बने 22 साल हो गए। इस 22 साल में अगर पूरा उत्तराखंड के अंदर अगर 5000 लोगों का मकान ढहेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी निंदनीय वाली बात होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर रेलवे के डीआरएम से बात करेंगे कि हमारा किसी भी व्यक्ति का मकान नहीं टूटना चाहिए, या तो आप उनको ज़मीन दें या फिर उनका मुआवजा दें, जिससे वो अपना घर बसा सके। आज इस कड़कती ठंड में आज वो सड़कों पर रो रहे हैं और बिकला रहे हैं कि कम से कम हमारे लिए कोई सहयोग करे। और अभी जो है अगर हमें जाना पड़ा, अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर हमें जाना पड़ा तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा हम जाएंगे, क्योंकि हमारे इस बहुजन समाज पार्टी के अंदर बड़े बड़े नेता और अधिवक्ता हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमें उनकी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। आज हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना ITI पुलिस ने एक अभियुक्त को खोखरा मंदिर रोड रेलवे फाटक के पास से 35 पाउच अवैध शराब खाम के साथ गिरफ्तार किया है। इसके बाद आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली के दामों में बढ़ोतरी व बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया एवं राज्य सरकार का पुतला फूंका गया। जिस दौरान काशीपुर महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल, कार्यकारिणी महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन एवं तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा सट्टेबाजी एवं नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के चलते काशीपुर के थाना ITI पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को 10 लीटर अवैध शराब के साथ एवं 3 अभियुक्तों को जुए अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर कॉर्बेट द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसपुर खुर्द में बच्चों की सुविधा के लिए इन्वर्टर डोनेशन के तौर पर दिया गया। साथ ही बच्चों की जरूरत की वस्तुएं जैसे दरिया आदि भी वितरित की गई। क्लब की अध्यक्षता डॉक्टर दीपिका गुड़िया ने विद्यालय के उच्च स्तरीय पढ़ाई के वातावरण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागेला न्यूज के साथ। धन्यवाद।